राज्यों की जो झांकियां निकलेंगी उसमें एक एक करके वहाँ की संस्कृति को, वहाँ के मंदिरों को, वहाँ के आध्यात्मिक स्थलों को खूब देख पाएंगे। और हमारा देश देखिए कितना सुंदर, कितना विशाल कि एक तरफ उड़ीसा के कोणार्क में है सूर्य मंदिर और दूसरे छोर पे गुजरात में है सूर्य मंदिर। और वही शैली, वही परंपरा, वही सुंदरता गुजरात में जो सूर्य मंदिर है वो कोणार्क से भी पहले का है। ये विजय का उत्सव अपने पारंपरिक अंदाज में मना रही है। लेकिन बेटा अब चाय पीने का समय हो गया है और चाय हम पियेंगे असम की चाय। और असम की चाय पूरे विश्व में किस तरह से अपना नाम कर रही है वो दिखाया गया है इस झांकी में। असम राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है चाय की खेती और ये चाय बागान। और सदियों से, एक लंबे समय से इस चाय का आनंद लिया है न पूरे देश ने बल्कि पूरी दुनिया। और चाय के साथ साथ जो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है उसको भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। आप देखिए सिंगल हॉर्न राइनो जो आपको इस समय नजर आ रहा है तस्वीरों में और नृत्य करती हुई जो चाय की पत्तियां, और एक एक राज्य का जो ये नजारा होता है और अपनी तरह से वो जो निमंत्रण आपको देता है वहां पर आने का, वो अपने आप में अद्वितीय है। चलिए अब आप उड़ीसा से मैं आपको लिए चलता हूँ तमिलनाडु। पल्लव वंश और राजवंश जिसने लगभग 600 वर्षों तक राज किया इस समुद्र तटीय क्षेत्र में, आनंद लीजिए धरोहर का, ऐतिहासिक धरोहर। तो ये जो आप परिसर देख रहे हैं इसमें दरअसल अलग अलग धर्म स्थान है। 2 भगवान शिव के हैं, 1 भगवान विष्णु का है और उसे यहाँ पर, वरना आप कितना आप लोग दुनिया में भ्रमण की बात करते हैं लेकिन आप देश कितना देख पाते हैं। तो ये इन झांकियों को देखकर ये अपने मन में सवाल भी उठता है कि इन हिस्सों को देख। महाराष्ट्र की झांकी राजपथ पर और जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी उसको प्रदर्शित करती हुई महाराष्ट्र की ये झांकी, भक्ति आंदोलन, महाराष्ट्र के वो साधु संत जिन्होंने समानता और समभाव का संदेश दिया, कर्मकांड की जो बेड़ियां टूटी उसका संदेश देते हुए संत ज्ञानेश्वर इस झांकी में आपको नजर आएंगे। भक्ति आंदोलन पर आधारित महाराष्ट्र की यह झांकी महाराष्ट्र के संतों की एक झलक देते हुए संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम जैसे संतों की तस्वीर इसमें उकेरी गई है। और उसके पीछे का हिस्सा आप देखेंगे तो केदार खंड की बात है वहां पर, यानी गंगा और यमुना की जो धरती है उत्तराखंड, वहां पर ये केदार खंड शिव जी का वास और सामने वो कस्तूरी वृक्ष, साथ में ये पारंपरिक नृत्य उत्तराखंड का। तो हिले मत नाने से, वो मेरे को डांस करना है। कभी कबारा मूंदी आंखों से सब देख रहा संसारा। The rear portion of the tableau जो राज्य पक्षी मोनाल है और राज्य पुष्प ब्रह्म कमल, इसे भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। ये जो ऊंचे हिमालय के क्षेत्र होते हैं वहां पर ये पाए जाते हैं और अपने आप में ही उत्तराखंड की पहचान से भी जुड़े हुए हैं। और देखिए ना, टीवी पर ही भगवान केदार के दर्शन हो गए। शक्ति देते हैं भगवान केदार और समृद्धि और शक्ति दर्शाए गए हैं। जो लोकगीत संगीत में जो वाद्य यंत्र वहां पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रदर्शित किया गया है, बीच का हिस्सा आप देख लेंगे। और साथ में जो लोक नर्तक हैं वो ऐसे ही नृत्य करते हुए पूरा झूमते गाते पूरे उत्साह के साथ पूरे रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही एक तुहरी है, तुहरी वाद्य यंत्र, बस्तर का जो गौड़ नृत्य होता है उसे प्रस्तुत किया जा रहा है। यार जल्दी आओ। छत्तीसगढ़ की झांकी के अगले भाग में धनकुल नाम का वाद्य यंत्र है। और अब श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश
पर उसे हिंद समर्पित दी किया गया है, चादर जिनका कहते थे जन्म 1 गुरु अप्रैल तेग बहादुर को। 1930 को आज अगर आप अपनी मान्यताओं को, अपने धर्म को मान पा रहे हैं तो सर्वोच्च बलिदान दिया गुरु तेग बहादुर ने। कश्मीर के हिंदू उनके पास गए थे और उनसे जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा रहा था। गुरु तेग बहादुर ने अपना गला कटवा दिया। गुरुद्वारा शीशगंज है, वहां पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। गुरुद्वारा रकाबगंज है आज, जहां राजधानी दिल्ली में, लेकिन वो अडिग रहे अपने शब्दों पर और उन्होंने न केवल धर्म परिवर्तन नहीं किया, औरंगजेब को पीछे हटना पड़ा। इसीलिए अगर आज इस झांसी के एक हिस्से में आप पालकी साहिब देख रहे हैं तो गुरुद्वारा रकाबगंज भी आप देख पा रहे हैं। सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण थे इनके लिए और बेखौफ योद्धा थे। और अब बारी है त्रिपुरा की, यानी एक बार फिर हम आपको पूर्व उत्तर की ओर लिए चलेंगे। त्रिपुरा भी आपको निमंत्रण दे रहा है अपनी झांसी के साथ। और त्रिपुरा भी आपसे कह रहा है कि आप आत्मनिर्भर हो सकते हैं, आत्मनिर्भर पर्यावरण की सुरक्षा करते हुए। देखते हैं झांसी। त्रिपुटा तो बांस का जो काम होता है बहुत अच्छी अच्छी छोटी छोटी चीजें आपको वहां पर मिलेंगी। और ये जो नृत्य है ये भी अगर आप ऊंचाई भाषा में हम कहें तो इसे बांस नृत्य ही कहा जाता है। कीर्तन के नाम से ये ज्यादा मशहूर है। लिबान नृत्य की सांस्कृतिक परंपरा से बांस नृत्य जो है, बांस का जो महत्व है वो भी अपने आप में और बढ़ जाता है। और इसीलिए देखिए तिरंगा भी तो बहुत बड़ा संदेश। और अभी झांसी जिसमें आप एक बालिका को पढ़ते हुए देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल की झांकी है। सभी साथी परिवर्तन के पहिए बहुत आवश्यक है। आप बेटी को बचाओ, बेटी को पढ़ाओ और शिक्षा से वो बात रह गई है। तो मुझे लगता है गौरव इस बार कहीं इस पर थोड़ी सी राजनीति न हो जाए, क्योंकि ये सबूत साथी जो प्रोग्राम है वो 2015 से शुरू किया गया, जिसके तहत बच्चों को ये फ्री साइकिल बांटी गई थी। तो एक योजना ज्यादा यहाँ पर प्रदर्शित की गई है बनस्पत बंगाल की, पश्चिम बंगाल की संस्कृति के, लेकिन साथ साथ नहीं है। तो एक तरफ शिक्षा की बात है, साथ में एक साइकिल के जरिए एक योजना का संदेश भी दे दिया गया है और पश्चिम बंगाल की संस्कृति को तस्वीरों के जरिए भी प्रस्तुत किया जा रहा है। परिवर्तन के पहिए इसे नाम दिया गया है, सबूत साथी परिवर्तन के पहिए। और अब इसके ठीक पीछे गौरव मेरे सबसे पसंदीदा जगहों में से एक सिक्किम। खूबसूरती ऐसी जिसकी कोई तुलना ही नहीं है। अगर इसकी राजधानी को हम देख लें गैंगटॉक, तो वो सबसे स्वच्छ शहर की बाजी हर बार मार ली जाती है। वो सड़कें इतनी साफ है और वो लोगों की आदतों की वजह से है, लेकिन यहाँ की संस्कृति को इसमें प्रदर्शित किया गया है। सिक्किम की रक्षा के लिए पर्वत की पूजा, पर्यावरण को किस तरह से बचाने की आवश्यकता है और पर्यावरण से किस तरह लोगों की मदद होती है। देखिए ना, पर्वत देवता की पूजा का पर यह आधारित है। सिक्किम की झांकी पंग लहब-सोल त्योहार इस समय मनाया जा रहा है। यहाँ पर 15 दिन तक ये मनाया जाता है। अगस्त के आखिरी या सितंबर के पहले सप्ताह में नृत्य प्रदर्शन के साथ परिपूर्ण किया जाता है। सब अपनी जगहों पर अगर खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं तो उसकी कोई खास वजह होगी। जो झांकी अब हमारे सामने है वो उत्तर प्रदेश की झांकी है और वहां पर ये देखिए होगा, लेकिन उसको यहाँ पर झांकी के स्वरूप में दर्शन के लिए राजपथ पर ले आया गया है। उत्तर प्रदेश की झांकी, उत्तर प्रदेश की जो सांस्कृतिक विरासत है। वो आ जाता मुझे अब आपको ये भी बता दें कि कहीं पर भी